Hello everyone, I'm Dr. Soumya Soin. Welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing wonderful in life. So आज हम बात करेंगे फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी के बारे में. फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी मतलब शक्ति तत्व और शिव तत्व, यानी यिन और यांग. ओके, सो बेसिकली हम सबके अंदर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज प्रेजेंट होते हैं. इट डिपेंड्स इंडिविजुअली कि कौन सी एनर्जी आपके अंदर डोमिनेंट है. लगभग 60 to 65% एक एनर्जी एग्जिस्ट करती है और रिमेनिंग 35 to 40% दूसरी एनर्जी एग्जिस्ट करती है. सो बेसिकली इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप फेमिनिन डोमिनेंट हैं या मैस्कुलिन डोमिनेंट है. ओके, इट्स नॉट जेंडर बेस्ड, इट डिपेंड्स अपॉन यू ओनली. ओके, सो बेसिकली ये एनर्जीज को समझने के लिए हमें इस चीज को समझना चाहिए सबसे पहले कि हमारी बॉडी में 3 एनर्जी चैनल्स होते हैं. ओके, which are described in the yogic science as Ida Nadi, Pingla Nadi, Sushumna Nadi. So basically Ida Nadi is the feminine side. So Ida Nadi को हम चंद्र नाड़ी भी कहते हैं and Pingla Nadi is the masculine side जिसको हम sun energy यानी सूर्य नाड़ी भी कहते हैं. ओके, सो हमारी बॉडी में ये क्रिस क्रॉस की फॉर्म में प्रेजेंट होती है जस्ट लाइक डीएनए. ओके, एंड हमारा जो थर्ड एनर्जी चैनल होता है वो होता है सुषुम्ना नाड़ी का. सो जब ये दोनों एनर्जीज ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी पूरी तरीके से बैलेंस्ड हो जाती हैं तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है और उससे क्या होता है कि हमारे सभी चक्रास एक्टिवेट होते हैं, हमारी एनर्जी बढ़ती है, हमारा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बढ़ता है. सो अब हम बात करते हैं इन दोनों एनर्जीज के बारे में आज डिटेल में. पहले ये समझते हैं कि इन एनर्जीज में हम क्या क्या क्वालिटीज, क्या क्या ट्रेड्स देख सकते हैं और अगर ये एनर्जीज का इम्बैलेंस हो जाए, अगर ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और उसके फिर क्या क्या सॉल्यूशंस. बेसिकली अगर एक भी एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाएगी तो दूसरी एनर्जी ज़्यादा कम हो जाएगी. आप समझ रहे हो, रेशियो है. सो अगर वो 60 की जगह 80 हो गया, ओके, सो वहां पे भी 40 की जगह 20 हो जाएगी दूसरी एनर्जी. ऑल राइट, सो दैट क्रिएट्स इम्बैलेंस, दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम्स, दैट क्रिएट्स स्टकनेस और वो हमें ब्लॉक करती है टू रीच द नेक्स्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस. ओके, सो अब हम बात करते हैं कि फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी के क्या क्या ट्रेट्स हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं फेमिनिन एनर्जी के बारे में. फेमिनिन एनर्जी, सो फेमिनिन एनर्जी इज बेसिकली very calming energy, the energy of being. When you can feel the presence, the resting energy, the patient energy, very calm, the flowing energy, the surrendering energy, that is feminine energy. Healing energy, calming energy, unconditional love की energy, क्यूरियोसिटी की एनर्जी, कंटेंटमेंट की एनर्जी, इंट्यूशन की एनर्जी, नर्चरिंग एनर्जी, केयरिंग, क्रिएटिविटी, ब्यूटी की एनर्जी, रिसीविंग की एनर्जी, स्पिरिचुअलिटी, फॉरगिविंग की एनर्जी, इमोशनल एनर्जी, जेंटल एनर्जी, वाइब्रेंट एनर्जी, रेडिएटिंग एनर्जी, ग्रेसफुल एनर्जी, एम्पैथेटिक एनर्जी, एलिगेंट, pure, transformative, healing energy, the energy of stillness, authentic energy, full of trust, magnetic energy, kind energy, understanding energy. Basically, the energy that is full of self-care, self-love, dignity, accepting energy, expressing energy, the energy of being authentic, speaking the truth, communicating energy, very caring energy, sensual energy, mystical energy, creativity. अगर हम बात करें मैस्कुलिन एनर्जी की, सो मैस्कुलिन एनर्जी इज वेरी मच एक्शन ओरिएंटेड, लॉजिकल, प्रोवाइडिंग, supporting, encouraging, protecting, disciplined,
passionate energy, hardworking energy, calculative, decisive, determined energy, intellectual, purpose driven, materialistic energy, humble, the ability to take risk, secure, confident, and you know, very having the energy of clarity, capable, respectful of the boundaries, having deep integrity, grounded, strength, accountable, all these energies come under masculine energy. So मैंने सब कुछ नोट करके रखा है ताकि कुछ भी मिस आउट ना हो. जो भी फेमिनिन एनर्जीज की हमने बात की, दे आर नेचुरल सेक्रेड फेमिनिन एनर्जीज, एंड जो मैस्कुलिन एनर्जीज की हमने बात की, दे आर नेचुरल सेक्रेड मैस्कुलिन एनर्जीज. ओके, सो बेसिकली ये दोनों एनर्जीज जब भी हम इनकारनेट होते हैं इस प्लैनेट अर्थ पे, तो हमें इन दोनों एनर्जीज के साथ, इन दोनों सेक्रेड एनर्जीज के साथ भेजा जाता है. यहाँ आने के बाद विद द लाइफस्टाइल, विद हैबिट्स, क्रिएटिंग कर्मा और सब चीज़ों को देखकर, माहौल, एनवायरनमेंट, एवरीथिंग, जो भी हम लाइफ जीते हैं, धीरे धीरे करके हम कुछ ट्रेट्स अपने अननोइंगली इंक्रीज कर लेते हैं किसी एक पर्टिकुलर एनर्जी के, उसमें हम ओवर डोमिनेंट हो जाते हैं, एंड thus we become either wounded masculine or either wounded feminine. Like we embrace wounded masculine energy or wounded feminine energy unknowingly. Okay, लेकिन इसमें यही चीज़ है कि एक भी एनर्जी अगर आपकी इम्बैलेंस होगी तो दूसरी एनर्जी भी साथ में इम्बैलेंस हो जाएगी. तो दोनों के ट्रेट्स आपको देखने को मिलेंगे जो भी वुंडेड मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज के हैं. लेकिन जो भी एरिया आपका ज्यादा ट्रेट्स जिस एरिया के हैं, ज्यादा वुंडेड मैस्कुलिन के हैं, वुंडेड फेमिनिन के हैं, आपको सबसे पहले उस पर ध्यान देना है, एंड ऑटोमेटिकली दूसरा पार्ट थोड़ा थोड़ा ठीक होगा, एंड फिर आप उस पर फोकस कर सकते हो. तो पहले आपको वो डोमिनेंट एरिया को क्रैक करना है. सो हम अब इस चीज को समझते हैं कि वुंडेड मैस्कुलिन और वुंडेड फेमिनिन एनर्जीज जो हैं उनको हम कैसे समझ सकते हैं अपने अंदर. ओके, बेसिकली वुंडेड फेमिनिन एनर्जीज क्या क्या होती हैं. अगर आप कभी देखें कि someone has basically a lot of tendency of over helping someone, कोई किसी को बहुत ज़्यादा ओवर हेल्प करता है. हेल्पिंग इज फेमिनिन एनर्जी, लेकिन ओवर हेल्पिंग कि वो पूरी तरीके से दूसरों को ही अपना एनर्जी देने में लगा हुआ है, दैट इज अ ट्रेट ऑफ अ वुंडेड फेमिनिन एनर्जी, राइट. दूसरी एनर्जी आती है गॉसिपिंग की. यस, गॉसिपिंग इज ऑल्सो अ वुंडेड फेमिनिन एनर्जी. जब बेसिकली आप किसी को जज कर रहे हो, आप गॉसिपिंग कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं उस बंदे को या उस इंसान को एक्सेप्ट नहीं कर रहे. एंड फेमिनिन एनर्जी इज बेसिकली अबाउट एक्सेप्टिंग. इफ यू हैव अ लॉट ऑफ ट्रस्ट इश्यूज, lack of self love, not able to speak up for yourself, remaining within the four walls only, remaining in a restricted zone, not listening to your inner voice at all, feeling not good enough, suppressing your emotions, fearful, panicking, and not willing to beautify yourself. एटीट्यूड प्रॉब्लम है तो भी वो एक वुंडेड एनर्जी, वुंडेड फेमिनिन एनर्जी है. ऑल्सो ओवर इमोशनल, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो तब भी, आपने इमोशंस को सप्रेस कर दिया है तब भी, एंड आप डरते हो लोनलीनेस से. यू आर ऑलवेज सीकिंग फॉर ग्रुप्स, यू आर ऑलवेज सीकिंग फॉर वैलिडेशन, नॉट एबल टू रेस्ट. ये सब वुंडेड फेमिनिन एनर्जी के ट्रेट्स हैं. Thinking about others and not at all thinking about yourself. Feeling stuck in life because flow is feminine energy, the sacred feminine energy, and आप अगर stuck feel कर रहे हो तो आपका feminine distorted है. Okay. Also, when you stop learning, because feminine energy always pushes you to learn, to grow, to transform, and when you are not willing to learn, grow, transform, when you just
when you are just living life and not at all happy in the being, not satisfied, not feeling good enough, not feeling worthy. So it's all wounded feminine energy. Okay, अब हम बात करते हैं wounded masculine energy के बारे में. So that is aggression, extreme anger, lack of confidence also, manipulation, dominance, overworking, not stopping for rest, overworking, ठीक है, negative self-talk, criticizing oneself, fighting with people, abusing people, totally out of focus, shouting all the time, extremely materialistic, money-minded, enjoying the failures of other people, not supporting at all, over competing with people, being selfish, extreme, physical workouts, losing hope, taking wrong decisions, being rigid, addiction, insecurity. These are also distorted masculine energies. अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे रिगार्डिंग द सॉल्यूशंस. और जितनी भी हमने बातें करी उन सब से हमें ये ज़रूर समझ आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो हमारी एनर्जी इम्बैलेंस्ड है और हमें सॉल्यूशंस पे फोकस करने की ज़रूरत है. सो द नेक्स्ट पार्ट विल बी अबाउट द सॉल्यूशंस. So I hope this video helped you. Please like, share and subscribe to this channel. Please write in the comment box आपको क्या अच्छा लगा, कौन सा पार्ट अच्छा लगा. और अभी कई वीडियोस आएंगे, एवरी वीक we'll have videos. और कोई ऐसे टॉपिक जिसको आप सजेस्ट करना चाहते हो उसको भी प्लीज़ आप लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में. और कोई भी क्लैरिटी आपको मिल रही है रिगार्डिंग लाइफ, please mention it. It is really motivating to see such comments. And thank you very much. Hope to see you soon. Bye bye.